मैंने नबीला ज्वाइन किया। नबीला पे फिर मैंने 12 साल जॉब की है। हिबा बुखारी, नीला मनीर, अदनान सिद्दीकी, अमैयों से जब लड़कियों ने तारीफ़ें करने शुरू की कि यार इसके हाथों से बाल बड़े ग्रो होते हैं, तो हाँ, ये एक बड़ा मैंने कहा यार concept है। ये एक मज़े वाली बात है। जैसे इंडिया का वो आलिम हाकिम है आलिम हाकिम दोस्त है मेरा। कि आप हमारे पाकिस्तान के बड़े स्टार हैं। अच्छा, आपने बोला वो पिंडी बॉयज़ और कराची बॉयज़। फैशन अभी भी पाकिस्तान का जो है वो कराची से निकलता है। एक लड़के के लिए ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक लड़के के लिए यार शॉन, वैसे तो बाल होना बड़ी बात होती है। कितने सीज़न आपने उसके किए? यार कोक स्टूडियो के मैंने शॉन कोई 7 सीज़न किए हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आपने किया टेलीविजन में? पेप्सी के बहुत सारे एंड माय फेवरेट कोका कोला। तो मैं तो अपनी तरफ से शक कट किया और जैसे ही मैंने उसके क्लिपर चलाया तो ओए ये क्या हो गया। मैं बैंकॉक बहुत जाता हूँ काम के सिलसिले में। तो मैं वहाँ पे बड़ी अच्छे मसाज करवाता हूँ। एक दिन में आपने मैक्सिमम कितने हेयर कट्स किए? मैंने एक दिन में 64 हेयर कट किए हुए हैं 24 घंटे के अंदर? 24 घंटे नहीं ब्रो, 9-10 घंटे के अंदर अंदर। मैं सीवीओ पे एक बार मसाज करवाने गया, उसने मेरे सर पे यूं एक हाथ रखा और यूं कर, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहा सर ये कोबरा मसाज है। क्या कोबरा मसाज भाई। हाय गाइस, दिस इज राशिद गिल, यू आर वाचिंग शॉन खान पॉडकास्ट। गाइस आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोच। आज के पॉडकास्ट में जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनका नाम राशिद गिल है और ही इज़ अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट। और पिछले आई थिंक सो फ्रॉम पास्ट 2 डेकेड्स वो जो है इस फील्ड के अंदर हैं और पिछले 10 साल से अपना सैलून चला रहे हैं जिसका नाम राशिद सैलून है। और उसके अंदर बड़े सारे फेमस हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं जो उनके पास आते हैं, जिसके अंदर फवाद खान, मायरा खान, सजल अली, हुमैमा मलिक। बल्कि अभी मैं उनको बता रहा था कि भाई आप आ जाएं, तो वो कह रहे थे यार मेरे पास हुमैमा बैठी है तो मैं बस इनका काम करके जो है आ रहा हूँ। सो वी वेलकम यू टू आवर पॉडकास्ट। कैसे हैं राशिद भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक शॉन भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ और खुश हूँ आपको बड़ा स्माइल करते हुए देख के कि हमारी काफ़ी दिनों से मेरे ख्याल में मीटिंग चल रही थी। जी बिल्कुल। कि यार कब करें बट मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आज आपका ये सारा सेटअप देखकर और इतना अच्छा स्टूडियो आपने बनाया हुआ है। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि आपने मुझे बुलवाया और ये सब देखकर अच्छा लगा मुझे। और राशिद भाई आप यकीनन बहुत सारा ट्रैवल करते हैं और बहुत सारे लोगों से आप मिल चुके हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने काम किया है। और एज बीइंग अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट किसके साथ ज़्यादा काम करने में आपको मज़ा आता है? यार शॉन सच बताऊं तो मुझे अच्छा लगता है खैर हर एक के साथ, क्योंकि मैं तो अब स्टाइलिस्ट हूं। तो खैर मैं फवाद के साथ ज़रा ज़्यादा फवाद के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। फवाद का अच्छा। एंड अदनान सिद्दीकी के साथ ज़रा ये है कि अदनान भाई के साथ सारा दिन सेट पे मस्ती मजाक चलता रहता है। वो आपने अक्सर उनकी वीडियोस भी देखी होंगी कि वो जैसे मस्ती मजाक करते हैं। एंड बाकी जैसे वहाज के साथ है, वो ज़रा एज इस तरह की है कि हम सेट पे मस्ती करते हैं। सही। तो ये 2-3 लोगों के साथ तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। फवाद के साथ ज़रा मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। तो फवाद आप समझ कि भाइयों की तरह है। अच्छा, और इन पर्सन वैसे फवाद कैसे मिजाज के? फवाद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज़ वेरी सच ए गुड पर्सन। इतना अच्छा बंदा है कि आप उसके साथ 15 मिनट बैठेंगे आपको लगेगा कि यार ये फवाद आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार और सबसे बड़ा सेलिब्रिटी, यार इस तरह का इतना डाउन टू अर्थ और इतना कूल बंदा है। आपको बड़ा मज़ा आएगा फवाद के साथ गपशप करने का। एंड ही इज़ वेरी एलिगेंट, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड। हाँ, मतलब वो जो आपको पाकिस्तान में या इंटरनेशनली फवाद को प्यार करते हैं तो वो उसकी एक क्लास है वाकई, जो कि बहुत अच्छा इंसान है फवाद। और मैं तो खैर अभी उसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ। तो महीना 2-2 महीने उसके साथ रहना पड़ता है। अच्छा, मजाक मस्ती पसंद करते हैं या नहीं? मजाक मस्ती तो हम ऐसा करते हैं कि वो मुझे कभी कभार कहता है यार तेरा फैसलाबादी जाग जाता है। तो बिकॉज कि मैं फैसलाबाद से हूँ तो बड़ा मैं मस्ती मजाक करता हूँ। और फवाद ख़ुद भी
पसंद करता है थोड़ी मस्ती वस्ती। अच्छा, But क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नहीं। मेल और फीमेल जो बोथ सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने काम किया, और फीमेल के अंदर आपकी किसके साथ सबसे ज़्यादा बनती? यार फीमेल में शॉन मुझे वैसे तो मेरी कोई भी ऐसा स्टार नहीं है जिसके साथ मेरी ना बनती हो, बट जैसे माहिरा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, एंड हुमैमा मलिक है, सज्जल अली बहुत अच्छी है, बट ज़्यादा जैसे हुमैमा के साथ तो वो वाली है ना कि शी इज़ माई बडी, बड़ी वाली मतलब हम साथ जवान हुए हैं, हमने बहुत दौर देखे हैं, बहुत सही। सारा ऐसा टाइम स्पेंड साथ किया है कि मुझे मज़ा आता है हुमैमा के साथ। आज भी इवन स्टूडियो में मेरे सैलून में बैठी हुई थी, जी, जी, तो हम आपने लोग बात बताया। कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार मुझे शॉन के पास जाना है, उसकी रिकॉर्डिंग है, तो उसको लंदन जाना था, तो कह रही यार राशिद तुझे पता है मैं तेरे बगैर रह सकती। तो मैंने कहा यार हुमैमा ये तुम्हारी मोहब्बत। तो हुमैमा के साथ काफ़ी मुझे मज़ा आता है। एंड हिबा बुखारी बहुत अच्छी है, मतलब नीलम मुनीर, आई मीन लाइक मेरे पास जितने भी आते हैं सबके साथ दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन हुमैमा के साथ ज़रा बड़ा फैमिली वाला सीन है, माहिरा के साथ बहुत फैमिली वाला सीन है, बड़ा अच्छा है। तो माहिरा खान खैर अभी उसकी 2 मेहंदियाँ मैंने अटेंड की हैं। 2 मेहंदियाँ से मीन्स लाइक एक ढोलकी थी और एक मेहंदी थी। अच्छा, वो बहुत बहुत कमाल सेटअप लगा हुआ था। बहुत मैंने कमाल। नहीं, मैं उन दिनों में टर्की चला गया था, ठीक है। बट जो कराची में हुई हैं वो मैंने अटेंड की हैं। अच्छा, तो वो वाली नहीं, आप जो मेरे ख्याल से वो बुरबन पे हुई थी उनकी। बूरबंद वाली में यार मैं वहाँ पे था, टर्की में था, टर्की में वहाज अली के साथ हमारी एक शूट चल रही थी। सो मैंने कहा यार अब माहिरा हमें वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है, पैसे कमाना भी ज़रूरी है। तो देखो आप अगर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हो तो आप, मुझे लगता है कि आपको पैसा कमाना भी ज़रूरी है, हाँ, ताकि बिल्कुल। आपको बहुत सारी चीज़ों में काम आए। टैक्स वाला तो नहीं कुछ सुन रहा है भाई? अच्छा, क्योंकि अभी आपने बात की कि जो है पैसा कमाना बड़ा ज़रूरी है, तो अब सबसे ज़्यादा क्योंकि एक टेलीविज़न ड्रामाज आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं फिल्म्स आ जाती हैं, उसके बाद फिर टीवी कमर्शियल्स आ जाते हैं, तो आपके ख्याल से किसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो? यार एक्चुअली तो मैं जैसे शॉन भाई मैं काम करता हूँ ज़्यादा टीवी कमर्शियल का, और शोज़ वगैरह करता हूँ, फैशन शोज़ या टीवी कमर्शियल। तो टीवी कमर्शियल में पैसे तो बहुत अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू फिल्म्स एंड एज़ कम्पेयर ड्रामास। टू फिल्म, एज़ कम्पेयर टू ड्रामाज और शोज़। सो टीवी कमर्शियल में तो पीछे ब्रांड होता है, तो आप और काम भी 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है, आप अपनी इंजॉय करते हो, रिलैक्स करते हो। टीवी ड्रामा में बहुत लंबे लंबे दिन देने पड़ते हैं हमें, इतने बड़े बड़े स्पेल्स होते हैं कि लाइक 20 दिन की शूट है, 25 दिन की शूट है, 1 महीने की है, 40 डेज़ की है, तो इसलिए बहुत लंबा हो जाता है। अच्छा। बट मैं प्रेफर ज़्यादा कर रहा होता हूँ टीवी कमर्शियल, पैसों की वजह से नहीं, आराम की वजह से, टाइम की वजह से। तो हाँ मतलब अब क्योंकि time मुझे is सैलून भी money. देखना होता है ना, सैलून भी देखना होता है, जी। तो फिर अब वो मैं बहुत लंबा बिजी हो जाऊं तो फिर मेरे क्लाइंट डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ठीक है। और बहुत सारी क्लाइंट्स ऐसी होती हैं कि अब वो मुझे फ़ोन करती हैं, बाहर से आए होते हैं, तो कह रहे होते हैं कि यार राशिद हम आपका वेट कर रहे हैं, तो 20 दिनों के लिए बिजी हो जाओ तो फिर आप टाइम नहीं दे पाते उनको, बाउंड हो जाते हैं आप। यस यस। अच्छा, चले, जैसे आपने बताया कि यार मेरे अंदर कोई फैसलाबादी भी है जो कभी कभी जाग जाता है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि आप फैसलाबाद से आपने आगाज़ किया, फ्रॉम फैसलाबाद टू सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, ये जर्नी जो आपने की है, इसके बारे में ज़रा बताएं क्या? यार शॉन भाई ये तो बड़ा एक मज़े वाला क्वेश्चन कर दिया, और कहाँ आप मुझे मेरी यादों में ले गए। यार एक लंबी स्टोरी है, बट मैं ये लंबी स्टोरी होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल मैसेज भी है। मैं जो हमारे यंगस्टर देख रहे हैं, ये शो देखेंगे, तो मैं उनके लिए भी एक बताना चाहूँगा कि मैं छोटा ही था जब मैंने फैसलाबाद में काम स्टार्ट किया, और मैं कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ कि जो बहुत ही रिच या हाई फाई फैमिली से हूँ, क्योंकि जब मैं काम सीखना शुरू किया तो आई वॉज़ वेरी यंग, तो मैंने स्कूल छोड़ा और मैंने इस काम में आ गया। तो शॉन भाई मज़े की बात यह है कि मैं 6ठी क्लास में था जब मैंने स्कूल छोड़ दिया, और मैं अब सोचो कि वो कितना यंग होऊंगा मैं, एंड मैंने काम सीखना शुरू किया फैसलाबाद में ही, और काम सीखना करते करते 3 साल हो गए थे मुझे। देन फिर मुझे जो भी शख्स मिलता था मुझे कहता था अगर तुम कराची जाओ तो तुम
कोई एक अलग से चीज़ बन जाओगे। अच्छा, काम को देख के आप? काम को देख के और टैलेंट को देखते हुए, बातचीत करते हुए, सो एक एनर्जी डिफरेंट थी मेरे अंदर, और जो कि आज भी एनर्जी वही वाली है। तो मैं कहता था अच्छा यार, वाई नॉट कराची जाके देख लेते हैं कि क्या होगा कराची। हमने तो इतनी बत्तियाँ नहीं देखी थी, क्योंकि आई मीन लाइक जो स्पेशली कराची वाले होते थे तो वो कहते थे बत्तियाँ देखने आए हो। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मैंने कहा चलो लेट्स सी। अब इस बड़े शहर के हम एक खुद स्टार बन गए हैं। राइट। और मैंने जब काम शुरू कर दिया, आया मैं कराची में, बहुत स्ट्रगल की मैंने। मुझे आज भी याद है कि मैं एक फैमिली के साथ आया था और 400 रुपये थे मेरे पास, 400 रुपीज़। और मैं फैसलाबाद से आया ट्रेन पे, और उस टाइम पे तो ट्रेन का टिकट भी मेरे ख्याल में 300-400 रुपये का टिकट होता था जब मैं आया हूँ कराची में। और करते करते एक यहाँ पे सैलून है, मैंने वहाँ पे जॉब की, फिर बड़ी मुश्किल से जॉब मिली और परेशान था क्योंकि यंग भी था। और वहाँ पे मेरे पास एक सैलून बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन एक अच्छा सैलून था, बट आई वाज इन बार्बर। मतलब आप कह सकते हैं कि एक बार्बर की जॉब और स्टाइलिस्ट की जॉब में एक डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब बार्बर जब मैं था तो मैं कराची में आया, तो मुझे तो ना इंग्लिश बोलनी आती थी ना प्रॉपर उर्दू बोलनी आती थी। हम तो पंजाबी वाले थे कि हाँ जी पाजी वो वाले थे। एंड बस मैं आ गया इधर, जॉब मिल नहीं रही थी। और शॉन भाई, मुझे वो मेरा वक्त याद है, मैं हसन स्क्वायर रोड पे जॉब ढूंढने जाता था, तो मैं किसी भी सैलून में जाता था तो मेरा ना यूँ वो मुंह पकड़ते थे और कहते थे बेटा अभी तो आप बहुत छोटे हो। अच्छा। तो एंड फिर एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं कहाँ फंस गया हूँ कराची में आके। लोग तो मुझे कहते थे कि तुम स्टार बन जाओगे, हीरो बन जाओगे, और तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। तो मैंने कहा यार यहाँ पे तो टैलेंट की कोई कदर ही नहीं हो रही। एंड फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं वापस चला जाता हूँ। एंड जिस के घर पे मैं था वो मेरी बहन ही थी, मेरी एक दूर की कज़न थी। तो उस बाजी ने मुझे समझाया कि उसने कहा राशिद अभी नहीं जाओ। खैर मैंने डिसाइड किया, भाई 400 रुपया ख़त्म हो चुका था मेरे पास, और मैं हसन स्क्वायर रोड पे एक दिन जा रहा, मेरा जूता टूट गया सेंटर में से। और आई स्वेयर टू गॉड इतनी गर्मी थी, जून जुलाई के महीने में मैं एक साइड पे बैठ के रोना शुरू हो गया। मैंने कहा यार खुदावंद, मैंने क्या कसूर कर दिया खुदाया, कि मैं तो एक अच्छी मंजिल की तलाश में आया था, तो यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं फ़ायदा हो रहा। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा यार मैं ना 4 दिन किसी मज़दूरों के साथ नौकरी करता हूँ, ये जो ठीक है, ईंटें वींटें लगाते हैं, घर बनाते हैं। तो मैंने कहा मैं किराया बना के मैं वापस चला जाता हूँ। फाइनली बस एक सैलून में मैं गया, तो उनको मैंने अपना टैलेंट बताया। मैंने कहा सर आप मैं ऐसे ऐसे स्टाइलिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो आप बहुत यंग लगते हैं। तो बट मैंने उनको बोला कि सर एक ट्राई दें मुझे, एक ट्राई दें और मेरा काम चेक करें। तो उन्होंने कहा जी आप एक एप्लीकेशन लिख के ले आएँ कि मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार ये क्या, मतलब मैं कोई गुर्दे का ऑपरेशन करवाने आया हूँ या क्या। तो खैर मैंने उनको बताया कि मेरा नाम राशिद गिल है। सो मुझे फ़ायदा ये हो गया कि जो आगे रिसेप्शन पे बंदा था वो भी गिल था, तो उसने मुझे मैनेजर के पास पुश कर दिया कि उसने कहा कि सर आप ज़ात इनको का फ़ायदा हो गया आपको। जी तो वो जैसे उन्होंने मेरी ट्राई ली, तो अब मैं बिल्कुल उनमें यंग एक लड़का बच्चा, तो अब वो सारे 18 लोग, और 18 लोगों में मैंने कभी काम नहीं किया था। अब मैंने जब जैसे उनको एक ट्रायल दिया, तो उस टाइम पे स्पाइक्स का ज़माना था, ये 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। 2000 में मतलब स्पाइक्स का ज़माना था। तो मुझे स्पाइक्स नहीं कहना आता था, मैं स्पाइक्स को क्या बोलता था, स्पाइस। आप समझ रहे हैं कि मतलब एक ये लंबी जर्नी। तो स्टडी तो मैंने इधर करना शुरू किया, कि पढ़ना तो मैंने इधर शुरू किया फिर बाद में। अच्छा, उस दौर के अंदर मैंने देखा फिल्मों के अंदर एक्टर्स बहुत बनाने लग गए थे स्पाइक्स। बिल्कुल स्पाइक्स का ज़माना आया, तो मैंने उनको स्पाइक्स थोड़े से बना के इन पीछे वी बना दिया। तो जब उसका ऑनर आया तो उसने कहा यार ये किसने कट किया। तो उन्होंने कहा जी ये नया लड़का जो रखा है। एंड देन फिर बस मेरी जो दुआएं थी, जो मेरे माँ बाप ने स्ट्रगल की थी मेरे लिए, या मेरा भाई जो दुआएं करता था मेरे लिए, बिकॉज कि आपको पता मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, और मेरा बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने मज़हब में। तो मैंने खुदा का शुक्र किया कि जब मुझे नौकरी मिली,
एंड शॉन भाई, मज़े की बात कि उन सब में यंग होने के बावजूद उसका जो ऑनर था वो बाहर चला गया सिंगापुर, और उसने एक वॉकमैन ख़रीद के लेके आया और वॉचेस लेके आया। तो उसने वॉकमैन साइड पे लगा दी, उसने कहा जिसका सबसे ज़्यादा कमीशन होगा मैं ये उसको दूंगा। अच्छा। विद इन 3 मंथ्स मैंने वो विन कर ली। अच्छा। और उसने सबको बुलवाया, उसने कहा 18 लोग हो तुम लोग, और ये कल का बच्चा ये जीत गया तुमसे। उस दिन मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक टैलेंट है। और फिर मैंने नबीला ज्वाइन किया। नबीला पे फिर मैंने 12 साल जॉब की है। और 3 साल मैंने नौकरी का, जो स्टार्टिंग के मेरे 3 साल थे, मैंने छुट्टी नहीं की एक दिन भी, एक दिन छुट्टी नहीं की। अच्छा। फिर मुझे फाइनली डॉक्टर ने कहा कि भाई जा छुट्टियों पे कर। और मुझे तो, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने काम पे जाने लगा हूँ। अच्छा। तो इतना मुझे अपने काम का शौक़ और पैशन होता था। और मैंने जैसे जैसे उस काम में बढ़ता गया, फिर मैंने लेडीज़ काम सीखना शुरू किया। लेडीज़ में फिर जब लड़कियों ने तारीफ़ें करने शुरू की कि यार इसके हाथों से बाल बड़े ग्रो होते हैं, तो हाँ, ये एक बड़ा मैंने कहा यार concept है। ये एक मज़े ये बड़ा वाली बात है। concept है। अच्छा राशिद भाई, इसके बारे में ज़रा बात करें, ये क्या कॉन्सेप्ट है लेडीज़ का? यार कि ये ये स्टाइलिस्ट से बाल कटवाओ तो बाल लंबे होते हैं मुझे वो ये लगता होता है कि नहीं, देखो मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है। अच्छा। मतलब हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं बाहर इंटरनेशनली, अब मैं जाता हूँ तो मैं कोर्स करके आता हूँ, बाहर से पढ़ के आता हूँ। सो ऐसी साइंस कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर अच्छा हेयर कट हुआ हो तो वो उतनी ही स्पीड में ग्रो करता है। राइट। सो वो बेसिकली लोगों को लगता है कि इसके हाथों से जो बाल ग्रो करते हैं वो, इसका मतलब होता है कि उसने कट अच्छा किया होता है। तो ये एक ब्लेसिंग है मेरे पास। तो देन फिर बस मैं नबीला पे जैसे मैंने स्टार्ट किया, और फिर उसने मेरा टैलेंट देखा तो उसने मुझे पुश कर दिया। उसने कहा कि राशिद आप तो स्टार बन जाओगे, और मैं सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना शुरू कर दिया। 12 साल फिर मैंने उनके साथ नौकरी की। एंड उसके बाद फिर मैंने जब अपना स्टार्ट किया है तो खुदा ने मुझे ऐसा ब्लेस किया कि आज जैसे आप बहुत सारे पाकिस्तान के नाम ले रहे थे सेलिब्रिटीज़, फवाद खान, मायरा खान, सज्जल अली, सबूर अली, हिबा बुखारी, नीलम मुनीर, अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद, मतलब आप पाकिस्तान का नाम तो लें सर। हम आपको हाजिर कर देंगे कि सबके साथ काम किया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक है। यकीनन आपकी जर्नी, आपकी स्ट्रगल बहुत सारी रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, आई नो ये बनना बहुत मुश्किल है। जैसे इंडिया का वो आलिम हाकिम है, तो ही इज़ वन ऑफ द टॉप सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट। लेकिन मैं उनके बारे में पढ़ रहा था कि उनके फादर की तरफ से जो है ना पीछे चलता हुआ आया मामला। तो बट आप तो खुद बने, तो जाहिर सी बात है कि आप हमारे पाकिस्तान के बड़े स्टार हैं। और अब आपने इंटरनेशनल फ़ैशन को भी देखा है और पाकिस्तान फ़ैशन को भी देखा है, तो आप क्या समझते हैं कि व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल फ़ैशन क्या डिफरेंस है इनके अंदर? मेजर डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। यार शॉन, अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल फ़ैशन और पाकिस्तान के फ़ैशन की, तो फ़र्क तो काफ़ी है। क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी ज़रा थोड़ा सा फिर भी देसी हैं, लेकिन पाकिस्तानी किसी से कम भी नहीं है। मेरे पास जितनी क्लास आती है वो सारी पूरी दुनिया घूमती है। और आप बिलीव करेंगे कि क्या न्यूयॉर्क, क्या लंदन, क्या अदर कंट्रीज़, क्या यूरोप, मेरे क्लाइंट 4-4 साल के बाद भी आते हैं तो वो ये कहते हैं कि राशिद जो कट आप करते हैं वो बाहर नहीं होते। तो बेशक मेरी ट्रेनिंग सारी बाहर से हुई है। एंड पाकिस्तान में फ़ैशन ऐसा नहीं है कि फ़ैशन नहीं है, पाकिस्तान में फ़ैशन बहुत अच्छा है। एंड ऑल्सो इंडिया में जैसे आपने बात की कि इंडिया का फ़ैशन, हम इंडिया की टक्कर पे हैं प्रॉपर। आलिम हाकिम दोस्त है मेरा, जैसे उसकी आपने बात की कि वो ज़रा ख़ानदानी शुरू से करते आ रहे हैं। एंड बट हमने जो पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी हैं, वो क्रिकेटर्स तक भी मैंने किए हुए हैं, बहुत सारे शोज़ किए हुए हैं, तो हमने हर तरह का किया हुआ है। लेकिन अगर आप जैसे कि फ़िल्म इंडस्ट्री में या टीवी कमर्शियल में या फ़ैशन पे जितनी भी बात करते हैं, अब देखिए हम इंटरनेशनल जो फ़ैशन चल रहा है उसी को फॉलो करके काम करते हैं। राइट।
और ऐसा नहीं है कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करता, मैं बहुत सारा ट्रैवल करता हूँ। आप अभी पिछले हफ्ते मैं टर्की में था, टर्की एंड दुबई में था, वहाँ जली की हम लोग शूट कर रहे थे। तो कुछ तो ऐसी बात होगी कि अगर मैं पाकिस्तान से जाता हूँ वहाँ पे स्टाइलिंग करने के लिए, तो क्या वहाँ के लोग नहीं कर सकते? तो कुछ तो आपके भाई में दम है। हाँ जी, ऐसा है। तो ऐसा है कि मतलब ये ब्लेसिंग है। और पाकिस्तान का फ़ैशन जो कि बड़े बड़े मुझसे बहुत जो सीनियर भी हैं, जो मैं बड़े बड़े नाम हैं जो कि पूरी दुनिया में जाके काम करते हैं, डिज़ाइनर्स हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, एंड अदर जो भी फैशन इंडस्ट्री से लोग हैं, वो सब ने बाहर से पढ़ा है, किसी ने पाकिस्तान से किया है। बट पाकिस्तान का काम बुरा नहीं, पाकिस्तान का काम बहुत अच्छा है। और हम बहुत सारी कंट्रीज से बेहतर हैं, बहुत सारी कंट्रीज से बेहतर हैं। और क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि मैं इंटरनेशनल शूट जब जाके करता हूँ तो मुझे पता है कि हमारा काम किस लेवल तक बेहतर है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड बीइंग अ पाकिस्तानी के मैं इस लेवल पे जाके काम करता हूँ। और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, सिखाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अगर बाहर से पढ़ के आते हैं, मतलब मैं बाहर से कोर्सेज़ करता हूँ, तो मैं पाकिस्तान में कोर्सेज़ करवाता भी हूँ। राइट। मैं लॉरियल में पढ़ाता रहा हूँ काफ़ी टाइम तक। एंड और मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया के अंदर टॉप जो है लॉरियल ही है। हाँ यार, दुनिया में टॉप पे है लॉरियल। लॉरियल के कलर्स, लॉरियल का फैशन बहुत आगे है, बहुत आगे है। एंड जो पाकिस्तान में जो लॉरियल का सबसे बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और पाकिस्तान में जितना भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो उसकी जो सबसे बड़ी एकेडमी है, मैं उसमें पढ़ाता हूँ। अभी आई मीन नहीं, इन दिनों में नहीं, क्योंकि इन दिनों में अब ऑनलाइन काम हो रहा है। सो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अब मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अपना करता हूँ। मैं अपने सैलून में भी क्लासेस अब दे रहा हूँ। तो मैंने लॉरियल में काफ़ी साल पढ़ाया है, सिखाया है। अब आप कहेंगे यार हेयर स्टाइलिस्ट पढ़ाई का वाला कहाँ से काम आ गया? सो दुनिया सर चेंज हो चुकी है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम किसी से कम नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। आलिम के साथ हम पाकिस्तान के दोस्ती मेरी एक बार हुई, मेरी दोस्ती मीन्स लाइक मुलाकात हुई थी दुबई में। तो मैं पाकिस्तान की तरफ से एक LBF शो होता है लॉरियल का, तो वहाँ पे इंडिया की तरफ से आलिम हाकम आया था और पाकिस्तान की तरफ से आपका भाई गया था। तो ये बड़ी बात है मेरे लिए कि उन्होंने इस लायक समझा कि भाई वो लेके गए मुझे लॉरियल वाले। एंड इंटरनेशनल काम फिर हमने उधर करके दिखाए हैं। अपना जो मैजिक था, मैजिक फिंगर थी, तो वो करके दिखाई है। लोहा मनवाए। लोहा मनवाना पड़ता है यार। अच्छा, आप बात करें सैलून की। अब सैलून बिजनेस एक बड़ा कंपटीशन जो है ना, इसके अंदर एक क्रिएट हो गया सैलून बिजनेस के अंदर। बैक देन जो हम नाम सुनते थे वो टोनी एंड गाय का सुनते थे, जब सैलून्स की बात करें। फिर नबीलाज, यस आप तो उधर से काम भी करके आ चुके हैं। नबीलाज हो गया, टोनी एंड गाय हो गया। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है, जिसके अंदर अब पेंग्स आ गए, लियास आ गया, राशिद सैलून है, और बहुत सारे सैलून्स हैं कंपटीशन। और लाहौर के अंदर तो मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा होने लग गया ये चीज़। तो अब सैलून बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है कि मतलब इट्स अ गुड बिज़नेस, या ये यहाँ पे अभी भी जो है ना ये बेचारा काम सही से चल नहीं पा रहा, लोग खोलते हैं बंद हो जाता है? शॉन नहीं, एक्चुअली जैसे हम पिछली वो बात कर रहे थे कि फ़ैशन में, तो अब पाकिस्तान में अवेयरनेस बहुत सारी आ चुकी है। और स्पेशल कराची में तो बहुत ज़्यादा है भाई। कराची बॉयज़ एंड कराची लड़की है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पिंडी बॉयज़। भाई मैं पिंडी वालों को वो नहीं कह रहा हूँ, बट जैसे कि अब कराची के लड़के लड़कियों को अब पता है कि भाई फ़ैशन करना है। सो फैशन इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो इसी तरह सैलून भी बढ़ रहे हैं। सैलून इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है मैं ये कराची नोट में। करके और मैं भी कराची क्या, में था। पूरे मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो अब जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी, तो लोग फैशन की तरफ मूव करेंगे। ऐसे और पहले तो मुझे याद है कि
जब हमारे बाप दादाओं के ज़माने होते थे तो वो तेल लगा के यूँ बाल बना लिया करते थे। अब तो भाई एक 5 साल का बच्चा है तो वो भी स्पाइक्स बना के और कहता है जेल लगाएं और फुल प्रोडक्ट लगा के वो अपने घर से तो निकलता है। प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आ गए। हमारे टाइम पे तो सिर्फ वो वैक्स होती थी, वैक्स होता था और या जेल होता और था, स्प्रे होता था। अभी भी है खैर, मतलब अब और बहुत सारी अब चीज़ें आ बहुत गई से हैं। मूज आ गया और इस बड़ी तरह की सारी चीज़ें हैं, आ वैक्स गई। वगैरह बहुत सारी आ गई हैं, डिफरेंट कंपनीज़ की आ different गई companies की आ गई हैं। हैं। एंड अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है अब। हर जो कंट्री है वो निकाल रही है, इवन पाकिस्तान वालों ने बहुत सारे ने बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिफरेंट डिफरेंट अब चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, आपने बोला वो पिंडी बॉयज़ और कराची बॉयज़, तो मतलब आपने क्योंकि सिटीज़ तो आपने डिस्कवर की हैं और इसके अंदर काम पिंडी भी वाले किया है। बहुत खूबसूरत होते हैं भाई। अच्छा, मैं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पिंडी वालों का नहीं मैं कुछ कह रहा। पिंडी वाले आप बहुत खूबसूरत हैं और कम कराची वाले भी नहीं हैं। आप समझ सकते हैं कि कराची वालों की एक जो फैशन सेंस है वो डिफरेंट है। डिफरेंट है। अच्छा, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची और दीगर जो शहर हैं, लेकिन ज़्यादातर मेजर शहर जो हैं यही हैं। तो इनके अंदर ज़्यादातर आपको जो देखने को मिला है उसके अंदर क्या लगे आपको? कौन सा शहर जो है वो ज़्यादा कौन सा स्टाइल के मामले ग्रूमिंग में बेहतर है ग्रूमिंग या के मामले में, स्टाइल अप या ज़्यादा है? लोकल अवाम की बात करो, यार लोकल मैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की। जैसे शॉन मैं खुद भी पंजाबी हूँ तो फैसलाबाद से हूँ, लेकिन मैं खैर रहा नहीं उतना टाइम। अब तो हम यहाँ के ही हो गए, कराची के हो गए। देखिए पिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया। यहाँ पे एक अलग से फैशन है। लाहौर बहुत आगे है, इस्लामाबाद बहुत आगे है। लेकिन मुझे सिर्फ ये लगता है कि जो कराची की फैशन सेंस है ना, जो एक सोच है या फिर उसके पीछे चीज़ें चलती हैं, कराची वाले करते हैं। सो फैशन अभी भी पाकिस्तान का जो है वो कराची से निकलता है। और मैं दूर की बात नहीं करूँगा, मैं ख़ुद भी एक स्टाइलिस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने जिस तरह से मैं काम करता हूँ, मैं हेयर कट कर रहा होता हूँ तो मुझे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ कॉपी करते हैं। मैं फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर में बहुत सारी जगहों पे जब मेरी वीडियो वायरल होती है, जो हम इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करते हैं, तो वो लोग देखते हैं एक्टर्स के साथ, तो वो उस तरह कोशिश करते हैं। सो इसका कहने का मतलब ये है कि कराची के अंदर एक सोच है कि जो कि फ़ैशन, वो बेशक सेंस उनका बहुत अच्छा है। फैशन सेंस बहुत अच्छा है। बेशक वो एक जूता और एक जूता और पहन लें, वो लेकिन इट्स कॉल्ड फैशन। अगर आपको कैरी करना आ रहा है, कैरी बहुत अच्छा सो कर रहा है, कराची वाले को कैरी करना आता है। एंड लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पिंडी, ये खूबसूरत लोग हैं। तो ये भाई ऐसे भी उठ के आ जाएं तो खूबसूरत लग रहे होते हैं। हमें थोड़ी सी ज़रा एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये है बात है। बिल्कुल। अच्छा, ग्रूमिंग, क्योंकि आपकी तो फील्ड ही ये है कि एक लड़के के लिए ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक लड़के के लिए यार शॉन, वैसे तो बाल होना बड़ी बात होती है बट खैर गाइस, ये एक कट है, ये भी एक फ़ैशन है। जब मैंने ये फेड कट किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा यार तुम गंजे क्यों हो गए, तो मैंने फिर मुझे बताना पड़ता है अभी भी कि ये एक फ़ैशन है। ये गंजा होना या ये हमारे पाकिस्तान में सिर्फ ये समझा जाता है कि ये बॉल्ड हो गया है तो ये इसके बाल नहीं सही थे, बाल नहीं बढ़ रहे। तो मैंने कहा बेसिकली ये इट्स कॉल्ड फैशन। ये एक बॉल्ड लुक जो है ये एक फ़ैशन की तरफ भी जाता है, तो ये मैंने वो किया हुआ है। राइट। और अच्छा राशिद भाई, एक बड़ी चीज़ है ये हमारे यहाँ पर कि पानी का बड़ा डिफरेंस है। और मैं अक्सर जब जाता हूँ लाहौर और पंजाब के अंदर, तो वो यही कहते हैं कराची का पानी कुछ और है, इससे बाल बड़े जल्दी झड़ जाते हैं या बाल की ग्रोथ नहीं यार सही पानी होती है। से तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हेयर फॉल तो हमारे कराची में बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ के हमारा पानी जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। एंड स्पेशली मैंने सियालकोट का पानी बहुत अच्छा सुना है। मैं सियालकोट आज तक गया नहीं हूँ, बट सियालकोट का पानी मैंने बहुत अच्छा सुना है। मैं अभी एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स की, पर पाकिस्तान के लिए ये बड़ी बात है। मैं बहुत बड़ी बात है। एक तो हम लोग स्कर्दू में रहे हैं कोई 1 महीना, स्कर्दू एंड खपलू एंड शिगर डिफरेंट जगहों पे अप नॉर्थ एरिया में।
सो मैं तो वहाँ से दरिया में से चलते हुए पानी पी भी लिया करता था, नहाता था, और बड़ा को पावरफुल पानी, और एक खुशी अलग से होती थी। इधर जनाब हमें अपना पानी बॉयल करना पड़ता है नहाने से पहले भी, सही तो बिकॉज के थोड़ा स्ट्रॉन्ग पानी है, लेकिन पानी का डिफरेंस है जो पानी आपका की और उसी की वजह से मेरे ख्याल से बहुत जल्दी लड़कों के हेयर फॉल हो जाता है। इवन लड़कियों के भी। लड़कियों मैं के भी लड़कियों के बाल काटता हूँ तो बेचारियों के, कई लड़कियों के बहुत थिन बाल होते हैं, बट आप जब मेरा पेज देखेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि लड़कियों का अगर हेयर फॉल हो रहा है या लड़कों का, तो उनको क्या यूज़ करना चाहिए। तो बहुत सारी, खैर लड़कियों के भी बाल थिन होते हैं, हेयर फॉल होता है, गिर रहे होते हैं, तो वो बेचारी परेशान होती हैं। राइट। तो और इसका मेजर क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है? यार एक तो पानी है, अब सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कराची के लिहाज से। कराची के लिहाज से स्ट्रेस लेवल बहुत है कराची की फ़िज़ा में ही। कराची की सारी फ़िज़ा में स्ट्रेस लेवल, वो छोटा बच्चा भी है ना, तो उसको एक स्ट्रेस में है वो। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम है ना, तो बाल क्या, आपकी शक्ल भी इतनी खूबसूरत लगेगी। तो ये भी एक और रीज़न ये होता प्रूवन है। फैक्ट है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके बाल सोचते झड़ते हैं, हैं, बिल्कुल बाल बिल्कुल गिरना शुरू बिल्कुल हो बिल्कुल, जाते हैं। बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा बाल काटते हैं उनके भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। नहीं, बस हर एक का एक अपना बॉडी का भी सिस्टम है। डाइट गुड नहीं है, आप सो नहीं रहे हो प्रॉपर, आपके स्पेशली लड़कों के लिए जैसे चाय एंड सिगरेट बहुत ज़्यादा हैं तो भी हेयर फॉल होता है। आपकी कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, इफ़ेक्ट देती है। और नींद में आपको बताऊं कि नींद जो है ना वो भी मैटर करती है, कि अगर आपकी स्लीपिंग टाइम जो है ना वो बेहतर नहीं है, 6-7 घंटे नहीं है, तो वो भी असरअंदाज होती है स्किन पे और बालों पे। अच्छा। तो 6 से 7 घंटे तो कम से कम सोना चाहिए। और फ्रेश सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, वॉक करें। मैं जाता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, एंड स्विमिंग करता हूँ, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ। करनी पड़ती हैं जिसकी और वजह से आपकी स्किन और हेयर्स जो हैं ये दोनों दोनों बहुत बेहतर रहे हैं। आपकी मेंटली हेल्थ बहुत अच्छी रहती है Right. शॉन भाई। अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो आपकी मेंटली हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, आप अभी वेरियस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर आई नो आपने अभी बताया कि मैं नेटफ्लिक्स का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसके साथ ही साथ आप दूसरी वेब सीरीज़ का भी आपने जिक्र किया कि मैं एक वेब सीरीज़ पे भी काम कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे, कोक स्टूडियो, कितने सीज़न आपने उसके किए हैं? यार कोक स्टूडियो के मैंने शॉन कोई 7 सीज़न किए हैं। जब बिलाल मकसूद लोगों ने स्टार्ट किया, Right. बिलाल भाई और फैसल भाई जब करते थे, तो वो सारे शोज़ हमने किए। फिर उनके बाद भी हमने 3-4 सीज़न करके दिए। तो लाइक ऑलमोस्ट को 7 सीज़न मैंने करके 7 दिए। सीज़न करके 7 दिए। सीज़न करके दिए। फिर अब 7 सीज़न के बाद अब मुझे भी हुआ कि यार अब थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, हमें अपने काम का और उनको किसी और के काम को भी चेक करना चाहिए। एंड फिर प्लस अब मैं वेब सीरीज़ में कर रहा हूँ, ज़्यादा अब आ तो गए हम। कुक स्टूडियो में मज़ा तो बहुत आता था, लेकिन पूरी पूरी टीम लगी होती थी, मेरे 10-12 लोग जाते थे, मैं जाता था, तो हम लोग करके दिया करते थे। राइट। एंड बट अब मैं ज़रा वेब सीरीज़ की तरफ लगा हुआ हूँ। टीवी कमर्शियल्स आपने जी। बताया आप टीवी कमर्शियल्स करें, कौन जी सा जी। सबसे बड़ा आपने टीवी कमर्शियल किया, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आपने किया टीवी कमर्शियल में? कमर्शियल में तो मैंने तरंग के कमर्शियल बहुत, तरंग एक दूध होता था, आपको पता नहीं याद है? अच्छा, अभी नहीं है? ना, अब नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि हम कमर्शियल बन नहीं रहे हैं उस लेवल पे। पेप्सी के बहुत सारे, एंड माय फेवरेट कोका कोला। कोका कोला। वैसे मैं पीने से मना कर रहा हूँ सबको, लेकिन नहीं, उसके कोका कोला के ads हमने की बहुत बात सारे है। कमर्शियल किए कमर्शियल्स किए, राइट। एंड वीलो के एक वीलो जी जी जी, आपने देखा होगा। वेलो आ रही। काफ़ी सारे कमर्शियल किए हैं मैंने शोज़ बहुत सारे किए हैं। पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड एंड वीलो साउंड स्टेशन, एंड वेब सीरीज़ अभी चल रही हैं। तो शोज़ तो आपके भाई ने बहुत बड़े बड़े किए हैं, पाकिस्तान के जो नामी ग्रामी शोज़ हैं वो करके दिए हुए हैं। अच्छा, आप क्योंकि अभी आपने जिक्र किया, क्योंकि मैं इंटरनेशनली ट्रैवल भी बहुत सारा करता हूँ, तो वहाँ पे
कोई इंटरनेशनल ऐसे कोई स्टाइलिस्ट का नाम बताएं जो आपको बहुत फेवरेट हो, या मुझे एक लड़का जिसका काम आपको बहुत पसंद। इब्राहिम एक लड़का है टर्की में, सो उसका मुझे काम बहुत अच्छा लगता है। राइट। और ही इज़ वेरी गुड। और उसको मैं जब उसका हाथ काम कर रहा होता है तो मैं उसको देख रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ यार वाह नाइस। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ शॉन, मैं मलेशिया में था, हम लोग अवार्ड शो करने गए, लक्स स्टाइल अवार्ड्स थे मलेशिया में हो रहे थे, और काफ़ी पुरानी कौन से बात ईयर है की बात? यार, ये कोई होगी 2005 या 7 की बात होगी। हाँ, ये बहुत पुरानी बात। तो मैंने जैसे आपको पहले स्टार्टिंग में बताया ना, स्पाइक्स के ज़माने थे उस टाइम पे, तो मैं एक कट कर रहा था एक एक्टर का, तो मैं कट कर रहा था, तो एक टेक्सचराइजिंग होती है हमारी लैंग्वेज में यूज़ होता है कि बालों के अंदर अगर बहुत बाल प्लेन है ना, तो उसको टेक्सचर देने के लिए उसके अंदर एक कैंची चलानी पड़ती है, उसको ट्विस्ट करके उसको यूं यूं करके सीजर के साथ करना होता है। तो मैं वो जब वो कर रहा था, और टेक्सचराइज एक बालों के अंदर में यूं सीजर डालनी होती है और यूं निकालने होते हैं, तो मैं वो जब कर रहा था तो एक वहाँ का स्टाइलिस्ट था जो कि बहुत बड़े नाम थे, तो वो यूं खड़ा हुआ मुझे ना काफ़ी देर से देख रहा था, और मुझे नहीं पता कि मैं वो मुझे वॉच कर रहा है और देख रहा है, और मैं तो अपनी मगन में कट कर रहा था छक 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 छक। और मैंने जब कट कर लिया तो वो आया मेरे पास, तो मुझे आके कहता है यार वाह, मतलब पाकिस्तान में इस लेवल का काम होता है। मैंने उसको फिर बताया, मैंने कहा ब्रो, आप लोगों को सिर्फ ये लगता है कि हमें बंदूकें चलानी आती हैं मैंने कहा हमें काम भी बहुत अच्छा करना कैंचियाँ भी आती हैं पड़ा। आई मीन लाइक, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के दिमागों में ये होता था ना कि पाकिस्तान के हालात उस तरह हाँ, के, उस टाइम पे क्योंकि बहुत अवेयरनेस बुरे। नहीं थी इतनी, सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, और लोगों को पता नहीं था। अब तो बहुत कुछ आप यूट्यूब पे देख लेते हो, और डिफरेंट डिफरेंट जो चैनल्स हैं आप देख लेते हो, कि इंस्टाग्राम के थ्रू देख लेते हो कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है। तो अब हमारा पाकिस्तान भी बहुत आगे जा चुका है। तो मैं आपको वैसे बताने लगा हूँ कि उस टाइम पे भी बंदे ने आके मुझे कहा कि यार अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा काम भी, इस लेवल का काम होता है। तो मैंने कहा यार ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इंटरनेशनल काम हम लोग कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे फेवरेट्स बहुत सारे हैं, तो मैं भी बहुत सारों का फेवरेट हूँ। तो ये नहीं कि मैं अपने कोई तारीफ़ें कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत की है। और अच्छा, जब आप अपनी ये मेहनत स्ट्रगल को कर रहे थे तो आपकी फैमिली से कोई बैकलैश नहीं आया, यार ये कौन सा आपने ऑक्यूपेशन पकड़ लिया, ये कौन सी यार फील्ड ये पकड़ लिया? ओ शॉन भाई, ये तो बड़ी एक आपने मज़े की बात की। मैं जब काम करने लगा, सीखने लगा, तो स्टडी मतलब उस टाइम पे छोड़ी थी, तो बिकॉज कि मुझे ये दोनों चीज़ें साथ साथ करनी थी। तो मुझे ये था कि मैं प्राइवेट पढ़ लूँगा बट मैं ये काम भी सीख लूँगा। तो हमारे एक मिलने वाले थे, तो जब उनको पता चला कि मैं ये वाला काम करने लगा हूँ, कैन यू बिलीव, ये 2000 की बात है, मे भी शायद उससे भी पहले की बात है। तो मैंने जब उनको बताया कि मैंने कहा यार ये मैं काम सीखने लगा, तो ही सेड कि नहीं आता काम, आई मीन लाइक बार्बर्स वाला काम। तो उसने कहा यार तुम गिल हो। अच्छा। गिल कास्ट जो है वो एक जट वाली कास्ट है, तो उसने मुझे कहा कि यार मतलब तुम ख़ानदान का नाम डुबो दोगे। तो अच्छा, मैंने उसको कहा यार, बैकलैश अच्छा खासा आया आपको? मैंने कहा कि यार ये कोई ऐसी बात नहीं है, देखें काम कोई भी है वो बुरा नहीं है, अगर वो दिल से या जी जान से किया जाए तो काम कोई भी बुरा नहीं है। ख़ानदान वाली कोई भी बात नहीं है। अब दुनिया बहुत आगे जा रही है। अब तो गोरे लोग जो हैं वो जूते बना के वो कहते हैं शू मेकर। तो हमारे यहाँ अभी तक हम रुके हुए हैं यहाँ पे। एंड शॉन, जब मैं 10 साल के बाद अपने उस शहर में गया फैसलाबाद में, तो मेरे मॉर्निंग शो चलते होते थे सनम जंग के साथ, कभी सनम बलोच के साथ, कभी फैसल क्रैशी के साथ। तो वो लोग टीवी पे देख रहे होते थे मुझे। तो जब वो टीवी पे देख रहे होते थे तो मैंने फिर वही मुझसे मिले, तो मुझे कहते यार मेरे बेटे को काम सिखा दो। तो मैंने उनको याद करवाया, मैंने कहा ऐसे ऐसे
खैर मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट वो अपने टाइम के हिसाब से वो सही सोचते Understand नहीं थे। लोग लेकिन कर मैंने पाते उनको ये बताया था कि अब दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है, तो हमें चेंज होने का अब टाइम है। और मैं किसी को बुरा नहीं समझता हूँ कि अगर कोई किसी भी फील्ड में जाता है, वॉट एवर, किसी भी फील्ड में। मैंने एक जगह सुना, सोच आई मीन एक फिल्म थी, उसका एक डायलॉग था, तो वो कहता है आप कुछ भी करें, इवन आप घास काटने वाले भी हैं ना, तो वो ऐसे बन जाएं कि लोग आपको याद रखें, आपकी तारीफ़ करें। तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी करें, आप इतने टैलेंटेड होने चाहिए कि लोग आपको याद करें, आपको प्यार करें कि यार अगर मुझे ये वाला काम करवाना है, वट एवर, कपड़े पहनने हैं तो मुझे ऐसा होना चाहिए। अगर आप बाल काटते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, या आप किसी भी फील्ड से कनेक्टेड हैं या किसी भी फील्ड में हैं, तो आपका लेवल, इस लेवल पे अपने आप को ले जाओ कि लोग आपको याद करें कि नहीं यार, फ़लाँ काम करने वाला बंदा, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैंने अपने पेशे में जब मैं इस फील्ड में आया, तो मैंने चूज़ किया, तो और फिर मैंने इतनी मेहनत की है इसमें कि आज लोग मेरे पास लंदन, अमेरिका, यूएस, यूके, ब्ला 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 अदर कंट्री से आते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं कि यार अगर हमने कट करवाना है तो राशिद के पास से जाके। तो ये मतलब एक मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको अपने काम से मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है, तो आप फिर ऐसे हो जाएं क्रिएटिव। ठीक है। और मैं अक्सर अब तो ऐसा दौर आ गया, मैं अक्सर लड़कों को बोलता हूँ यार अभी जो है ना आप अच्छे ग्रूमिंग का जो है ना हाँ, लड़कों में बड़ी अच्छी ग्रूमिंग आ गई है शॉन। मैंने लड़कों को आजकल देखा है, अरे देखा है ऐसे कुछ जेल वेल लगा के, लड़कियों से ज़्यादा फैशन तो लड़कों ने किया होता है। और हमारे पास ऐसे रश लगा होता है लड़कों का अभी कि यार स्टाइलिंग कर दें, प्रोडक्ट बता दें और ब्लो ड्राई करवा दें। तो वहाँ यार एक ज़माना था कि लड़के बेचारे तेल लगा के, कंघी लगा के, बाल बना के आ गए, बहुत भी हो गया तो ब्रिल क्रीम लगा लेते थे, ब्रिल क्रीम लगा लेते थे। बट अब तो लड़के भाई ऐसा फैशन, लड़कियों से ज़्यादा तैयार लड़के होते हैं और कहते हैं यार अब लड़का तैयार होने गया। मेरे पास एक ग्रूम आया, तो अभी थोड़े दिन पुरानी बात है, ग्रूम आया एक, तो मैं उनको तैयार करने के, मैंने जब उनको अपने प्राइस बताए कि हम ये चार्ज करते हैं मेकअप के और ये वो, तो उसकी जो बीवी थी वो भी साथ आई। कहती है राशिद भाई आप बिलीव करेंगे कि इतने पैसे मेरे नहीं लग रहे जितने पैसे मेरे हस्बैंड के लग रहे हैं। तो मतलब लड़कों में ये चीज़ें बड़ी आ गई हैं कि अब आहिस्ता 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 लड़कियों से ज़्यादा भाई चीज़ें लड़कों की भी होती हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपकी ग्रूमिंग हुई होती है, आप तैयार हुए होते हो, और अगर लड़के अपना ख्याल करें तो क्या बात है, अच्छा लगता है यार। कि मैं वो वाला सोच वाला बंदा हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे साथ 10 बंदे लोग बैठे हैं ना, वो 10 के 10 खूबसूरत दिखने चाहिए, वो लड़की हो या लड़का हो, वो खूबसूरत लगने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 10 मैले हों और एक एक मैं बैठा हूँ साफ़ सुथरा, ऐसा नहीं। मेरी जो सोच है, मैं ये कहता हूँ कि अगर 10 लोग बैठे हैं, वो 10 के 10 बहुत खूबसूरत और अच्छी ग्रूमिंग हुई हो, तो वो आंखों को देखने को भी अच्छा लगता है। आप उनसे बात करेंगे, आप खुद एक चीज़ नोट कर लें कि अगर आप किसी भी शख्स से मिलना चाहेंगे, अगर वो वेल ड्रेस्ड हुआ होगा और उसके बाल अच्छे बने होंगे और कपड़े अच्छे पहने होंगे, तो आपको लगेगा कि यार मुझे इससे बात करना चाहिए। और अगर एक बंदा बहुत ही मैसी या ग्रंजी, मतलब आई मीन मैला कचैला बना हुआ है, तो आप कहेंगे यार मैं ऐसे क्या बात करूं। सही बात है। तो स्पेशली लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए एक मैसेज है कि लड़कियां अपना जहां कहीं पे भी जाएं ब्लो ड्राई करवा के जाया करें। कोशिश करें कि ब्लो ड्राई करवा लिया करें। और लड़के अगर भाई आप ग्रॉसरी करने भी जा रहे हैं ना, तो बाल बना लिया करें यार, अच्छा लगता है। अगर थोड़ा सा अपने आप को स्टाइल अप कर लिया करें तो खूबसूरत लगते हैं लड़के। सही बात। हाँ, दाढ़ी वाड़ियों का आजकल फैशन है, बट मैं लाइक प्रेफर नहीं करता हूँ कि बहुत यूँ लाइनें बनाई हो, लेकिन एक नेचुरल अगर खूबसूरत दाढ़ी बनाई हो और अच्छे बाल बनाए हो तो बड़ा खूबसूरत लगता है बंदा। राशिद भाई, कभी काम करते वक्त किसी एक्टर एक्ट्रेसेस के गलती से बाल कट गए हो या दाढ़ी उड़ गई हो? यार अभी ना हम लोग क्लाइंट का मौला जट की एक फिल्म आई थी, इट्स काफ़ी फेमस फिल्म है, मतलब जो कराची में बड़ी कोई सुपर हिट, पाकिस्तान में बल्कि सुपर हिट फिल्म गई है एक। शायद आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, मौला जट देखी है।
तो उसकी प्रमोशन चल रही थी एंड अब बड़ा कुछ सीरियस तरीके के साथ ना हमने शूट करनी थी और बहुत सारे डिफरेंट लोगों के साथ मिलना था फवाद को। तो मेरी बात हुई, उसने कहा कि यार राशिद हम पहले कट कर लेते हैं एंड थोड़ा सा बियर्ड को ना क्लीन कर लेते हैं। सही। मैंने कहा कितना क्लीन? तो कह रहा बिल्कुल क्लीन। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब वो उसने एक रखा हुआ था बियर्ड स्टाइल, मुझे लगा कि हम फुल क्लीन की बात कर रहे हैं, तो मैं तो अपनी तरफ से शक 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 कट किया और जैसे ही मैंने उसके क्लिपर चलाया तो ओए ये क्या हो गया? मैंने कहा फवाद तुमने मुझसे ये कहा था कि कह रहा यार मैंने ये क्लीन करना था राशिद। अब समझ ना आए कि क्या करें। फिर वो खैर काफ़ी परेशानी बन गई। मैंने कहा यार इधर जाके हमने शूट करनी है और अब क्या करें, तो वो प्रमोशन चल रही थी। सही। तो फिर मैंने उसको एक बड़ा स्मार्टली पेंसिल लगा के उसके यहाँ पे हमने उसको फिल किया, बट वो बड़ा अच्छा फिर निकल गया। कवर लेकिन हो वो गया। हाँ कवर हो गया, वरना मेरी जान निकली हुई थी। मैंने कहा यार अब उसकी प्रमोशन चल रही है और मैंने ये कहा हो गया। तो ये एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, बैड एक्सपीरियंस, मतलब गलत, बट ऐसा नहीं कोई कोई काम में परेशानी हुई या कुछ और, लेकिन बैड एक्सपीरियंस मतलब लाइफ में होते हैं यार। मतलब ये सारी चीज़ें, क्लाइंट के गलत बाल कट जाना। क्लाइंट के गलत बाल, यार अब तो मुझे याद भी नहीं रहा। अच्छा, गलत लगता कट है। भी गए होंगे तो क्लाइंट को तो नहीं पता हाँ लगने जब देते हो। आप नहीं, क्लाइंट्स भाई बहुत बहुत चीज़ें नोट कर लेते अच्छा। हैं और उनको पता चल जाता है। लेकिन अब एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि हम तो नींद में भी बाल काट लेते हैं यार। अच्छा। सच बताऊं तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैं स्टार्टिंग में जब मैं काम सीख रहा था तो मैं अपने काम में इतना पैशनेट था कि आप समझे कि मतलब मुझे दिन रात अपने काम का ख्याल होता था। मुझे क्रिकेट का नहीं था, मुझे खेलने का नहीं था, मुझे किसी और चीज़ का नहीं होता था, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम का होता था। तो मैं सुबह 5 बजे भी उठ जाया करता था कि मुझे पता नहीं काम पे जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने काम से इतनी मोहब्बत करते हैं ना तो फिर गलती की गुंजाइश रहती नहीं है। तो बाकी मैं कोई ऐसा भी नहीं हूँ कि यार कोई ऊपर से कोई हाथ लेके आया हूँ। 19-20 तो हाँ हो 19-20 हो जाता जाता है यार, हल्का फुल्का हो भी जाता है। एंड लेकिन आपकी डीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर डीलिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको क्लाइंट को कवर करना है अगर कुछ बुरा हो जाए तो। राइट। एंड नॉट रियली कोई ऐसा एक्सपीरियंस, ये एक यही हुआ था। छोटा सा हाँ एक्सपीरियंस जो कि मुझे याद है। अच्छा। बट कभी अगर वैसे जैसे किसी का कट कर रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं तो नंबर ऊपर नीचे हो जाए ना मैं कहता हूँ हाँ वाई नॉट थोड़ा सा और शॉर्ट कर लो, वो ज़्यादा अच्छे लगे या लड़कियों के बाल छोटे हो जाए तो मैं उनको कहता हूँ ये छोटे ज़्यादा सूट कर रहे हैं ऐसा हो जाता है कभी कोई कभी कभार को 100 में एक आधी बार, वरना लड़कियां तो बल्कि खुश होकर जाती हैं कि राशिद तुम्हारे हाथों से बाल जो ग्रो होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह की चीज़ें होती अच्छा, हैं। ये जो एक टोटका इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी अक्सर, दही लगा लेते हैं, अंडे लगा लेते हैं, और क्या होता है, और मेरे ख्याल से दही अंडा यार दूध लगा लिया, पता नहीं कुछ ऐसे आई नो करके बहुत सारे वो टोटके अंडा क्या ये और मिथ है, इससे कुछ होता है, इफेक्ट तेल होता है? और योगर्ट, लाइक ये 3-4 चीज़ें मिक्सचर बना के वो लगाते हैं बिकॉज ऑफ एक्चुअली तो शॉन वो पुराना फार्मूला है। इट्स कॉल ओल्ड स्कूल कि वो जब कंडीशनर का ज़माना नहीं होता था तो तब ये कंडीशनिंग के लिए ये चीज़ें की जाती थी। सही। बट मुझे कोई ऐसा इसमें फ़ायदा तो नहीं नज़र आता, बल्कि 4 दिन आपके बालों में से गंदी स्मेल ही आ रही होती है। बट अगर आपके बाल कंडीशनिंग हो जाते हैं तो नॉट बैड, ठीक है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो कर लें भाई, मतलब ये चीज़ें करनी है। फ़ायदा ऐसे कुछ नहीं होता। हमें पढ़ाया नहीं कभी, कहीं पे भी गया मैंने, मतलब यूएस की अभी मेरे पास बुक पड़ी हुई है जो मैं अभी एक लाइसेंस के लिए मैं काम कर रहा हूँ उस पर कि मैं वहाँ पे एक डिग्री लेना चाह रहा हूँ। तो उसमें भी कहीं पे भी अंडा दही कोई इस तरह की नहीं, बल्कि तेल तो बहुत अच्छे जो स्टाइलिस्ट हैं वो मना करते हैं, कहते हैं
कि इंटरनेशनल के तेल ओवर ड्राई करता है आपके बालों को। अगर लगाना ही है तो 10 मिनट के लिए लगा लो या आधे घंटे के लिए लगा लो, देन उसके बाद आप नहाने वॉश से कर पहले लें जी, लगाने। उसके बाद आपको उसको वॉश कर लें। एंड उस टाइम पे जब यूज़ किया जाता था वो कंडीशनिंग के तौर पे किया जाता था। आज कंडीशनर अवेलेबल हैं, मास्क अवेलेबल हैं। अब तो वो बाकायदा बल्कि पाकिस्तानी लोगों के माइंडसेट को पढ़ के वो जो बिजनेस जो करते हैं, शैम्पू बेचना है, ऊपर गंडे की तस्वीर लगा देते हैं। अंडा इज हेल्दी बट खाएं आप यार, मुझे लगता है खाएं खाने आप, से ज़्यादा इफेक्ट। दही खाएं आप, और ऑयल आप अच्छे से अच्छे वाला जो है वो आप यूज़ करें, आप खाएं पिएं। बस मुझे लगता है लगाने से अगर किसी को फ़र्क नज़र आता है, भाई मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आपको क्योंकि मैंने एक शो में कह दिया था, मैंने कहा यार ये तेल लगाना कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। तो ऐसे कोई मेरे पास क्वेश्चन आने शुरू हो गए थे, कॉल्स आनी शुरू हो गई। सनम जंग का शो था तो कॉल्स आना शुरू हो गई थी, राशिद साहब आप कैसे कह सकते हैं। तो मैंने उनको फिर बताया, तो फिर लोगों की समझ में आया कि हाँ सही कह रहे हैं। मना नहीं मैं कर रहा हूँ, आपका दिल चाहता है आप करें, लेकिन फ़ायदा ऐसा कुछ नहीं होता है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप खा लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद अच्छा, होगा। दूसरा एक जो क्वेश्चन ज़्यादातर होता है हमारे माइंड के अंदर कि जो है बाल कटवाने से, बॉल्ड करवाने से, गंजा करवाने से ज़्यादा बाल आएंगे, ज़्यादा अच्छे बाल आएंगे, घने आएंगे। ये लड़कों का सवाल है, लड़कों का नहीं, ये लड़कियों का भी सवाल होना चाहिए। लड़कियों के हार्मोन्स और थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कटाते नहीं, क्योंकि लड़कों के छोटे ही बाल होते हैं तो बताता वो हूँ जल्दी कि करवा लेते हैं। लड़कियों में और लड़कों में जो बालों का एक चीज़ है गंजे होने से। वैसे आपसे अगर मैं एक बात पूछूं, आप मुझे बताएं कि सिख जो हैं या हिंदू हैं वो गंजे हैं सारे? एक वैसे पूछता हूँ ना, नहीं वो तो बाल क्योंकि रखते ये हैं हमारे पकड़ के। मैंने ये बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि अगर आप गंजे होंगे तो आपके बाल स्ट्रांग होंगे। मैंने अपने बेटे के, अपनी बेटियों के 1-2 बार जो स्टार्टिंग में बाल उतारते हैं वो उतारे हैं, बस दैट्स इट, सिंपल। आपको पता है कि जो सिख हैं वो जब उनका बच्चा पैदा होता है तो वो उनके 10 साल तक या 15 साल तक या लाइफ टाइम तक बाल ही नहीं कटवाते। नहीं कटवाते। वो गंजे तो नहीं होते होंगे। तो ये भी एक सोच बनी हुई है कि आप गंजे होंगे तो आपके बाल अच्छे आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके ख़ानदानी तौर पे जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग बाल हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ही आएंगे। सही। अगर आपका बाप गंजा था, आपके जीन में है कि आप गंजे होंगे तो आप गंजे होंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस तरह लगाने से या मशीन लगाने से बाल स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपका हेयर फॉल थोड़ा सा कम हो जाता है। हेयर फॉल थोड़ा, आपके बालों की कंडीशन थोड़ी बेहतर, जैसे ग्रास को आप काटते हो तो वो बेहतर रहता है। कांट तराश जिसको बोलते हैं, ये अगर होती रहे तो बेहतर रहते हैं। उसके जो स्प्लिट एंड जो होते हैं या एंड्स ड्राई हो जाते हैं तो वो ड्राई नहीं फील होंगे, आपको हेल्दी नज़र आएंगे। तो ये कर सकते हैं, बट हेयर फॉल या कुछ इस तरह की चीज़ें में तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत घने बाल आएंगे। घने तो बाल तब आए ना कि अगर हम नए बाल प्लांट करें। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ वो नहीं है कि गंजे होने से बाल ज़्यादा बेहतर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक जो लोग गंजे होते हैं भाई इस चक्करों में वो कोई ऐसा मैं आपको सच बताऊं तो गंजे होने की ज़रूरत नहीं, आप बाल छोटे कर लें, आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अक्सर ये विंटर्स के अंदर फेस करता हूँ कि जो स्कैल पे, हाँ स्कैल पे ये अक्सर मुझे बोलते हैं कि आप हाइड्रेट रखें, इसे हाइड्रेट रखें। मैं उन्हें कहता हूँ यार कैसे हाइड्रेट, तो 24 घंटे इसको पानी तो नहीं लगाता रहूँगा, ये स्टीम तो नहीं देता रहूँगा मैं, तो इसका क्या हल है? शॉन भाई ये एक ना देखिए 2 से 3 चीज़ें होती हैं। एक तो वेदर जब बहुत ड्राई होता है तो आप जो हाइड्रेट कहते हैं ना लोग, पानी वानी ज़्यादा पीना चाहिए, मॉइस्चर ज़्यादा रखना चाहिए बालों को। अब मॉइस्चर आप कहेंगे कि क्या फिर तो तेल ही लगाएंगे, तो कंडीशनर आते हैं, मास्क आते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप गर्म पानी बंद कर दें। अच्छा। गर्म पानी से नहाना बंद कर दें, क्योंकि आप जब गर्म पानी से नहाएंगे तो आपकी बॉडी जो है या आपका स्कैल्प जो है वो ओवर ड्राई हो जाता है। तो कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर वाटर से आप, सर्दी है मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत कोई गर्म पानी यूज़ करें या ठंडा यूज़ करें, बट आप रूम टेम्परेचर वाटर से
शावर ले लें, अपने बाल धो लें, तो वो आपको डैंड्रफ कम होगी, आपका स्कैल्प जो है वो ड्राई नहीं होगा ज़्यादा, और इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। फिर सेकेंडली मास्क आते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू आते हैं। देखिए, मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई एंटी डैंड्रफ से, मुझे याद आया कि किसी ने मुझसे कहा कि यार अगर शुगर की गोली लोग मना करते हैं कि ना खाना, यार आपको ज़्यादा नुकसान होगा। कह रहा है अगर शुगर की गोली खाने से आपके 20 साल ज़िंदगी के बढ़ जाते हैं तो वाई नॉट, राइट, आप खा लें। और अगर आपका एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने से आपका डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, आप तकलीफ़ में कम रहते हैं, तो वाई नॉट भाई, आप यूज़ कर लें। अब तो सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा भी शैम्पू है, जिस लेवल का आप यूज़ करना चाहें वो आप पे है। अब तो बहुत इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हमारे ये मैं इस तरह की चीज़ें काफ़ी अभी बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि शो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना मैं अगर डिटेलिंग में गया तो हम बहुत सारी इस तरह की, मैं अभी स्टोरीज़ वगैरह पे, अब जो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है उस पर हम लोग लगाया करेंगे, तो वो इस तरह की मैं रेमेडीज़ बताया करूँगा कि क्या यूज़ करें क्या नहीं यूज़ करें। बट ऑयल मसाज भी यहाँ पे होना चाहिए, सिर्फ नेक पे। अच्छा, ये जो चम्पियाँ होती हैं ना, यो चम्पियाँ नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बालों को ख़राब करती है। अच्छा, या ये जो मालिश वाले करते हैं, मालिश वाले वो तो पूरा ऐसे हाथ को घुमा के ऊपर नीचे मुझे वो कहते हैं इसे जो है ना ब्लड सर्कुलेट करता है। मैंने बोला आई नो, ब्लड सर्कुलेट करने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं। मैं सीवीओ में एक बार मसाज करवाने गया, ऐसे ही हम लोग बैठे थे, दोस्त थे, हम लोग छोटे थे, तो वो भाई उसने मेरे सर पे यूँ एक हाथ रखा और यूँ कर, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहा सर ये कोबरा मसाज है। क्या कोबरा मसाज भाई? तो थ्योरी है मसाज। अब मैं बैंकॉक बहुत जाता हूँ काम के सिलसिले में, तो मैं वहाँ पे बड़ी अच्छे मसाज करवाता हूँ। मैं बॉडी मसाज, फुट मसाज लेके गया उधर फुकेट के अंदर, तो हम लोगों ने फुकेट के अंदर गए थे। हाँ, फुकेट में बहुत अच्छे मसाज। तो वहाँ पर जो फुट मसाज है ना, वो एंड है वो। देखिए, फुट मसाज आप करवाते हैं, आपका यहाँ तक सुकून मिल जाता है। राइट। तो हम लोगों ने उससे पहले हम 2 मुल्क घूम कर आ रहे थे और बहुत थके हुए थे, हम बहुत थके हुए थे। फुट मसाज तो थाईलैंड का बेस्ट उसको मसाज मैंने बताया, तो वो कह रही यार मसाज पार्लर, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी थाईलैंड के अंदर। तो मैंने बोला नहीं, ये वो वैसा नहीं है, ये आप जाएंगी तो पता लग जाएगा। तो जब तो बाहर भी बहुत सारे ऐसे लगे होते हैं उनके, अगर पॉकेट में थे तो वो तो बीचेस पे भी बैठे होते हैं, हर जगह पे, हर तो जगह वो बेस्ट मसाज। तो वो जब हमने करवाया उसके बाद फिर हम लोगों ने जितने दिन हम रुके हैं, मेरे ख्याल से हम लोग 7 डेज रुके हैं, तो एवरी डे मसाज होता था। एवरी डे रात को तो लाजमी है, शॉपिंग करके घूम फिर के आके लाजमी। मैं जब भी जाता हूँ तो मैं तो दिन में 2-2 3-3 मसाज ले लेता हूँ, ऐसे मुझे शौक है, वो पसंद भी है। जिस तरीके से करते हैं ना, वो जो बाम यूज करते हैं, वो ऐसे दर्द को वो निकाल देता है भाई। यार मैं जब लास्ट आहर रज़ा मीर के साथ मैं एक शूट करने गया हुआ था माउंटेन ड्यू का बैंकॉक में, तो भाई हमने कोई 2-2 ढाई घंटे के मसाज ले लिए, और फिर ऐसे सोए हैं जैसे जिसको बोलते हैं ना, वो घोड़े बेच के सो गया है। बात है। तो वो, और जब मैं 2 दिन तक, फिर मुझे ऐसे लगता था कि मैं हवा में हूँ, मतलब इतना रिलैक्स हो जाता है बंदा। बट शॉपिंग आपको पता है ना वहाँ की बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। तो अब जब आप शॉपिंग करने के लिए निकलते तो आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे, फिर आप थक जाते हो, फिर आपका दिल चाहता है कि यार वाई नॉट मसाज, गो फॉर मसाज। तो क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो काफ़ी सीजनल है, तो जब डाउन सीजन होता है तो आप कैसे उसको प्लान करते हैं? यार इट्स वेरी सिंपल कि सीजनल तो है, हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि फिर हम प्रमोशन चलाते हैं, हम डील्स चलाते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। कहते हैं कि भाई 30% ऑफ है, 40% ऑफ है, 50% ऑफ है, बाय 1 गेट 1 फ्री है, एंड बाय मैनिक्योर गेट फ्री हेयर कट, और फेशियल के प्रमोशन होते हैं, मेकअप के प्रमोशन, डिफरेंट प्रमोशन चलाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों और लोग उस चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। और जैसे कि अभी क्रिसमस का सीज़न आने वाला है, तो मैं पाकिस्तान में, बिकॉज कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं
अपनी तरफ से अपने सारे क्लाइंट को एंटरटेन भी करता हूँ। और मैंने पिछले साल पहली बार हमने एक डील निकाली क्रिसमस 50% ऑफ। राइट। सो हमने दिसंबर फर्स्ट वीक में रखा था। बट शॉन यार, कैन यू बिलीव कि इतना रश, मुझे खुशी भी बहुत हो रही थी और मैं तंग भी आ गया था। 7 दिन की वो हमने डील चलाई थी, 7 डेज़ की। और औरतें आपस में लड़ती थी कि एक्सक्यूज़ मी, मेरा टाइम है, मैंने करवाना है। एंड मैं कहता था कि यार ये मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लग रहा था कि लोग अवेल कर रहे हैं, मेरे रेगुलर क्लाइंट भी अवेल कर रहे हैं। और अगर मैं 1 साल में अपने क्लाइंट्स को फ़ायदा दे देता हूँ तो कौन सी बुरी बात तो इस साल का क्या प्लान है आपका? इस साल का तो यार इससे बड़ा प्लान कर रहा हूँ। अच्छा। और हमने सोचा हुआ है कि क्रिसमस जो डील है वो तो हम प्रॉपर करके दें क्लाइंट्स के लिए, कि ताकि हमारे क्लाइंट्स अवेल करें और क्लाइंट्स खुश हों। और इस बार हम नवंबर 15 से प्रमोशन स्टार्ट कर देंगे और फिर जाके दिसंबर फर्स्ट वीक में हम करेंगे। तो वो एक हफ़्ता जो आने वाला है, इवन मैं तो ये भी कहूँगा यार शॉन के आपका शो जो भी देखे, हेलो एवरीबॉडी, अगर आप जो लोग शो देख रहे हैं, अगर शॉन भाई का ये शो देखते हैं आप, तो आप ज़रूर मेरे पास आइएगा और मुझे बताइएगा कि हम शॉन का शो देख कर आए हैं और मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा। ये मेरा वादा है आपके साथ, अगर आप मुझे ये एक्स्ट्रा बोलेंगे। डिस्काउंट। हाँ, अगर लाइक डील के दिनों में आएंगे तो 50% ऑफ मिल जाएगा विद राशिद। सो और अगर वैसे कभी आएंगे, आके जिक्र करेंगे, तो मैं शॉन साहब की वजह से आपको वैसे ही डिस्काउंट कर दूंगा भाई। थैंक यू। तो खैर, आपकी तरह आपका कोई भी शो देख कर आएगा तो मैं उसको डिस्काउंट कर दूंगा, कोई ऐसा बात नहीं है। थैंक यू, ये व्यूअर्स के लिए बड़ी और अच्छी चीज़ है। राशिद भाई, एक दिन में आपने मैक्सिमम कितने हेयर कट्स किए हुए हैं? इंटरेस्टेड यार शॉन, मैंने वैसे तो 20-25 कट तो मैं नॉर्मल कर जाया करता था, मतलब कर दिया करता था। लेकिन जब मैं जॉब पे था तो मुझे आज भी याद है, और मेरी मिसालें दी जाती हैं वहाँ पे नबीला पे, तो मैंने एक दिन में 64 हेयर कट किए हुए हैं। 64 हेयर कट, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर? 24 घंटे नहीं ब्रो, 9-10 घंटे के अंदर अंदर। और अभी भी नबीला पे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं मुझे। यार मैं मतलब 5 से 6 मिनट में कट कर लेता हूँ। अच्छा। मतलब जो हमें 45 मिनट्स दिए जाते हैं एक कट के लिए, मैं 5 मिनट में कट कर देता हूँ। बट बिकॉज ऑफ के एक्सपीरियंस, तो वो मेरा एक रिकॉर्ड है। 40 कट तो अभी भी मैंने किए थे वो जब लास्ट क्रिसमस, नहीं, मैन वीमेन बोथ। अच्छा, हाँ, जब हमने लास्ट क्रिसमस डील चलाई है तो जो मेरा रिसेप्शनिस्ट था, तो उन्होंने 40 या 43 समथिंग कुछ इतने कट हुए थे। तो जब उन्होंने काउंट किए तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा राशिद साहब, मैंने कहा नहीं, इससे बड़ा रिकॉर्ड है मेरा 64 हेयर कट का। सो बस मुझे ये लग रहा था कि मैंने कहा कि मैं इसको छपवाना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी तो पाकिस्तान के अंदर किसी ने भाई ये बड़ी एक अच्छी स्पीड थी मेरी, और मैंने इतना इस लेवल पे काम किया हुआ है मैंने यार, बड़ा ग्रास रूट से। और आज पाकिस्तान का टॉप पे हूँ मैं। छोटे लेवल से मैंने सारी जगह देखी हुई है, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके लेके सेलिब्रिटी तक कि क्या क्या होता है। तो इसलिए मुझे ना अब डर नहीं लगता किसी से भी, और मैं ठक 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 कट कर लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, वरना अक्सर लोग जो है मेरी क्लाइंट पता मुझे कहती है कि राशिद तुम तो 5 मिनट लगाओगे यार कट करने में, तो प्लीज़ यार कर दो ना, मुझे जाना है। मैंने कहा था हाजिर आए तो सही आप। तो मैं बस इसमें कलर वगैरह में हमारे पास टाइम लगता है, क्योंकि वो एक टेक्निकल काम है और उस तरह की उसका एक वेट टाइम है भी, उसका वेट टाइम है भी, बिल्कुल उसको आपको टाइम देना पड़ता है। तो बस ये एक रिकॉर्ड अच्छा मेरा लगा हुआ है, और आई विश के मैं उसको ब्रेक करूं, खुद ही करूं ब्रेक। अगर कोई और मेरा दोस्त करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन बीइंग अ स्टाइलिस्ट जो मैंने एक किया हुआ है, जबकि हमें हमारी स्टडी, हमारे रूल्स ये नहीं कहते कि ये कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी स्टाइलिस्ट जब आप बनते हो तो एक इसकी जो पढ़ाई है या जो इसकी थ्योरी है
वो हमें ये कहती है कि आप 45 मिनट से पहले कट कर ही नहीं सकते। अच्छा। लेकिन अगर 45 मिनट्स में नहीं कर सकते तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई है तो आप कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स कितने होने चाहिए एक डे के अंदर एज यार मुझे लगता है कि अगर 15 से 20 तो आप कर सकते हो, 15 से 20 तो कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। और बट अब इस क्रिसमस पे देखते हैं आप कितने कट करते हैं। आई मीन लाइक दिसंबर फर्स्ट वीक से लेके फर्स्ट वीक में हम लोग प्रमोशन चलाते हैं, तो अब देखते हैं कि कितने कट कर पाता हूँ। आई होप कि मैं अपना रिकॉर्ड ब्रेक करूँगा। राशिद भाई, इट वाज नाइस हैविंग यू ऑन अ शो, ऑन अ पॉडकास्ट। और जितना आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में, द बैकलैश दैट यू फेस्ड फ्रॉम योर फैमिली, और फिर जो एक्सपीरियंसेस आपके रहे हेयर कट करने में, सेलिब्रिटीज़ के साथ आपका कैसा टाइम स्पेंड हुआ और उनके साथ क्या क्या वाक़यात हुए, तो इट वाज रियली नाइस हैविंग यू। बहुत अच्छा लगा आपके साथ कॉन्वर्जेसन करके। सो जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं हमारे पॉडकास्ट को, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल। आप सबके सामने ये जो लिंक्स आ रहे हैं इनको प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, ताकि मज़ीद हम और गेस्ट को लेकर आएँ। और अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे गेस्ट को हम लेकर आएँ जो आपका पसंदीदा हो, तो प्लीज़ डू कमेंट अस, डू लेट अस नो। Till then, take care. Goodbye.